हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो क्लास है हमारी हार्ट की है, आप सभी को दिख रहा होगा। और आज क्लास जो है आपकी काफ़ी लेट भी है, ठीक है। तो लेट है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको क्या बताएं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अब हम लेट आए हैं लेकिन क्लास पूरी करेंगे, अच्छे से करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रश्न हर बार पीजीटी में कम से कम 2 प्रश्न हर टॉपिक से बनते हैं, जो भी मैं करा रही हूँ उनसे, ठीक है। और ये सभी इम्पॉर्टेंट है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी फिजियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना 70% सिलेबस जो है पीजीटी में सिर्फ फिजियोलॉजी का पूछा जाता है। और जल्द ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद हम कोई नया स्टार्ट करेंगे, और प्लस हम सोच रहे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है ना, कहते हैं ना, आपको सुनकर ख़राब लगेगा लेकिन सच ये है कि जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि कोर्स परचेस कर लो, क्रैश कोर्स ले लो, उस पर तो बहुत भीड़ है। लेकिन जो इंसान फ्री में पढ़ा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके चैनल पर हर इंसान को पसंद भी वही है, ठीक है। अब बताइए, 4 महीने में वो लोग कोर्स में पढ़ा तो देंगे, वो तो कंटेंट उनके पास इकट्ठा है, वो तो आपको दे देंगे। पर आप ये बताओ, आप पढ़ लोगे उतना सारा कंटेंट? तो यहाँ पर फ्री पर पढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई नहीं सपोर्ट करता है। इतना मतलब बेकार चैनल चल रहा है, बता नहीं सकते, ठीक है। पर कोई बात नहीं, वक्त कहते हैं ना बहुत मतलब एक होत कहते हैं नहीं, वक्त जो होता है मेहरबान होता है, और कभी ना कभी हम पे भी मेहरबान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हार्ट की बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, ठीक है। कितनी बार? एक जो हृदय है व्यक्ति का, हम सबके शरीर में हृदय है भाई, हृदय के ऊपर ही शरीर चल रहा है, ओके। तो ये कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ये भी प्रश्न पीजीटी अभी बना है, 2021 में ही बना है, ठीक है। 21 का ही प्रश्न है ये, ओके। और दूसरा प्रश्न ये बना है, ओके। और ये भी नहीं है कि मैं प्रश्न में से ये चीज़ उठा लाई, ये पुराना कंटेंट है मेरा, और ये चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि सारा अच्छा नोट्स है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, आप ये पढ़ सकते हो आराम से, और यहाँ से आपको पेपर में मिलेगा, ओके। तो एक सामान्य मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में पूछा जाए कितनी बार धड़कता है, तो आप कहोगे 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये पिछली बार तो नहीं बना था, लेकिन ये पहले बना है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ओके। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए 8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। कितना समय? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। आगे हम बात करेंगे, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि आई थिंक ये वाला प्रश्न अभी तक बना नहीं है, और जब बना नहीं है तो कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इसको डाल सकते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। तो हृदय की धड़कन जो है उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। बात आती है कि पेसमेकर क्या होता है। आपको पेसमेकर दिख रहा है, ये क्या है? तो जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है, मतलब इसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। एक छोटा चिकित्सा उपकरण है ये, जो असामान्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। मतलब जो हमारी हार्ट की जो एक धड़कन होती है, हमने बताया कितना 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन ये कैसे हो जाए? असामान्य हो जाए, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो उस समय हम, जब हार्ट एक एज हो जाती है, हार्ट हमारा सही से काम नहीं करता है, धड़कन कभी मतलब अक्सर कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि पेसमेकर मतलब उसमें इंजेक्ट करा दिया जाता है हार्ट में, और ये पेसमेकर जो होता है इसकी मदद से जो हृदय धड़कन होती है वो सही से चलने लगती है। तो एक यंत्र है, मतलब ये याद रखना है कि पेसमेकर किस अंग से संबंधित है, तो आप कहोगे हार्ट से संबंधित है, ओके। क्योंकि पूछा जाता है डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किडनी से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। हृदय का आकार कैसा होता है अगर पूछा जाए तो ये शंक्वाकार होता है, कॉनिकल होता है, ओके, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हमारे शरीर में पूछा जाए कितने जोड़े पसलियां होते हैं, तो जोड़े में 12 जोड़े होती हैं, ठीक है। तो ये 12 कितनी हो गई? 24 पसलियाँ होती हैं। लेकिन एक स्टर्नम होती है बीच में, ये जो पसली होती है स्टर्नम कहलाती है, और ये हो गई आपकी 12 मतलब 12 ये हो जाएंगी। तो ये टोटल तो 25 होती हैं स्टर्नम को लगा के, वैसे ये जोड़े में 12 होती हैं। और अगर स्टर्नम को हटा के पूछा जाए तो 24 पसलियाँ हमारे शरीर में होती हैं, फेफड़ों को कवर करके ये रखती हैं। इसी में, ठीक है, इसी पसलियों के पीछे ये सेफ रहता है, पसलियों में ये सेफ रहता है। तो
हमने बताया यहाँ पर जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में ये स्थित होता है। ठीक है, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रही होगी संरचना। हृदय अनैच्छिक पेशियों, मतलब कैसी पेशियों? अनैच्छिक, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जिन पेशियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उन्हें हम अनैच्छिक कहते हैं। ओके, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। पर जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारा मन है हम काम करें या नहीं करें। ठीक है, तो ये क्या आपकी ऐच्छिक पेशियां हैं, वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, तो हृदय हमारी इच्छा से काम नहीं करता, हृदय तो अपनी इच्छा से काम करता है। तो ये अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। ठीक है, बात होती है इन्हें कहते क्या है? तो इन्हें हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाए हृदय की पेशियाँ कौन सी पेशियों से बनी होती है, तो कार्डियक मसल से या हृदय पेशियों से बनी होती है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कैसी झिल्ली से? दोहरी, डबल लेयर होती है इस पर, जिसे पेरिकॉर्डियम कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए उस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसे पेरिकॉर्डियम कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकॉर्डियल द्रव्य भरा होता है। तो आपसे पूछा जाता है हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो द्रव्य होता है वो कौन सा होता है, तो लोग पेरिकॉर्डियम और पेरिकॉर्डियल में कन्फ्यूज होता है। जो पेरिकॉर्डियल है ये द्रव्य है। ठीक है, पेरिकॉर्डियल फ्लूइड है। ओके, जो हृदय को चिकना रखता है या फिर मतलब कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जो पेरिकॉर्डियम है वो क्या? वो लेयर है, वो झिल्ली है जिसमें सेफ है हृदय। ठीक है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। जो पेरिकॉर्डियल है ये सुरक्षित इस प्रकार रखता है कि वो जो बाहरी आघात है उससे जो है हार्ट हमारा सेफ रहे। ठीक है, हालांकि जो लेयर है वो भी कहीं ना कहीं हृदय को सेफ रखती है, कवर करके रखती है। वैसे तो मानव का जो हृदय होता है कहाँ होता है? मध्य में होता है। ओके, मध्य में है। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये एक तरफ ज़्यादा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है अभी इस पे बात करेंगे। मानव का हृदय मध्य में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका हुआ होता है। तो इधर को झुका हुआ है ना, ज़्यादातर भाग आपको इस साइड दिख रहा है, इसलिए हमारा हृदय जो होता है लेफ्ट साइड होता है। वैसे ये बीचों बीच में है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें झुकाव सा होता है, थोड़ा ये टेढ़ा सा होता है, इस वजह से इसका ज़्यादा भाग होता है लेफ्ट साइड। जैसे कि वजन आपसे पूछा जाए हृदय का कितना होता है, ये प्रश्न भी बना है, तो आप कहोगे 300 ग्राम होता है। कितना वजन होता है? हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मध्य में अगर पूछा जाए कितना होता है, तो ये 80 ग्राम होता है, लेकिन क्योंकि ये बाई ओर बहुत ज़्यादा झुका होता है इस वजह से ये 220 ग्राम का होता है। तो मतलब दोनों ओर का वैसे अलग अलग पूछा नहीं गया अभी तक, तो पूरा ही पूछा गया तो 300 ग्राम है। लेकिन बाई चांस पूछा जाए मध्य में कितने ग्राम होता है, तो 80 ग्राम होता है। और बाई ओर जिधर झुकाव ज़्यादा होता है, जिधर इधर ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा इधर हिस्सा ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ज़्यादा होगा, तो 220 ग्राम होता है। ओके, मानव का हृदय अगर पूछा जाए तो बंद मुट्ठी के समान इसकी जो होती है संरचना होती है। ठीक है, तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा क्योंकि अब हम इसके फंक्शन को जानेंगे, और जब हम फंक्शन की बात करेंगे हार्ट की, तो हमें धमनियाँ क्या होती हैं, सिराएं क्या होती हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज, ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। ठीक है, कैसी धमनियाँ? ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त जिसमें ऑक्सीजन है, मतलब धमनियाँ कैसा रक्त रखती हैं? शुद्ध रक्त रखती हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है, O2 मिला होता है, वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो धमनियों में कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक अपवाद भी होता है इसका। अपवाद क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी है, ये धमनियों का अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, किसमें नहीं होता है? फुफ्फुस धमनी में शुद्ध नहीं होता है। यहाँ कौन सा होता है? यहाँ अशुद्ध होता है। ये अभी हम फंक्शन आपको समझाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिराएं क्या होती हैं। तो इसी के उल्टा हो जाओ, हमने यहाँ पर बताया धमनियों में सब में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, तो सिराओं में सब में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। जो फुफ्फुस सिरा है, ठीक है, ये सिराओं का अपवाद है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है। तो फुफ्फुस सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होगा, ठीक है, सभी धमनियों में शुद्ध होगा, लेकिन फुफ्फुस में अशुद्ध होगा। ओके, अशुद्ध होगा। और सभी सिराओं में अशुद्ध होगा। ठीक है, सभी सिराओं में अशुद्ध होगा। और सभी जो फुफ्फुस सिरा है इसमें कैसा होगा? शुद्ध होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ओके, फुफ्फुस धमनी में कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा, और सभी धमनियों में शुद्ध होगा। सिराओं में अशुद्ध रक्त होगा, लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध होगा। लेकिन अभी आपसे हम बात करेंगे, अब शुद्ध और अशुद्ध तो पता होगा। शुद्ध रक्त वह होता है जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो। शुद्ध रक्त कौन सा होगा? जिसमें क्या हो? O2 हो, ऑक्सीजन हो। ओके, और अशुद्ध रक्त कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त कौन सा होगा?
अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें CO2 हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो। ओके, तो जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। जो धमनियाँ होती हैं उनमें कौन सा, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, मनुष्य का जो हृदय होता है ना, कितने 4 कोष्ठों से बना हुआ होता है, मतलब इसमें 4 कमरे होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 है ना। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है दायां पार्ट, दूसरा होता है बायां पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4। 1 सेकंड में थोड़ी सी बात यहाँ पर और कर लेती हूँ, क्योंकि वो प्रश्न मैंने डाले नहीं है, मुझे याद आ गए तो अभी पूछ लेती, नहीं लास्ट में भूल जाऊंगा ही। ओके, क्योंकि मैं भुलक्कड़ भी हूँ थोड़ा। तो हृदय का जो प्रथम प्रत्यारोपण पूछा जाए, हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण मतलब क्या हुआ कि भाई किसी का हृदय खराब था तो आपने उसका हृदय निकाल कर एक नया हृदय लगाया, ठीक है। तो हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण पूछा जाए किसने किया, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड। ओके, लेकिन बात आती है, बर्नार्ड इतना तो याद रहेगा, बात आती है यही काम भारत में किसने किया। भारत में प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया, तो आप कहोगे भारत में पी वेणुगोपाल ने, पी वेणुगोपाल। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था पी वेणुगोपाल ने, एम्स के डॉक्टर थे। और जो ओवरऑल पूछा जाए तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले बार किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पर। जो मनुष्य का हृदय होता है, 4 कोष्ठक, 4 कमरे होते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये हिस्सा क्या है, दाईं ओर है, किधर है, दाईं ओर है। तो इसे हम कहेंगे दायां अलिंद, इसे कहेंगे हम दायां निलय, ठीक है। ये हिस्सा बाएं ओर है तो इसे हम कहेंगे बायां अलिंद और इसे कहेंगे बायां निलय। क्लियर हुआ। अब ये हृदय ऐसा होता नहीं है तो हमने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि हृदय तो जैसा होता है वही से रहता, पर इसके 4 हिस्से होते हैं। तो ये इसी तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया जा सकता है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दायां अलिंद याद रखो आप, ओके, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इतना आप याद रखो। और चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऊपर के भाग में दायां अलिंद राइट एट्रियम और बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम होता है, और मतलब बायां, ये बायां हो गया नहीं हो गया, ओके। तो ऊपरी जो हिस्सा है तो यहाँ पर क्या है, राइट एटेरियम हो गया ये, ओके। और यहाँ पर ये क्या हो गया, लेफ्ट एटेरियम हो गया। क्लियर हुआ। अब नीचे की ओर निचला भाग है तो क्या है ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, और ये कैसा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नीचे की ओर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट कह सकते हैं हम यहाँ पर वेंट्रिकल होते हैं। और ऊपर की तरफ क्या होंगे, ऊपर की तरफ आपके एट्रियम और एट्रियम होंगे, बस कैसे होंगे, राइट और लेफ्ट होंगे, ठीक है। तो आलिंद ऊपर होते हैं, निलय नीचे होते हैं, ऐसे आप याद रखो, क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। हालांकि ये बेसिक प्रश्न पहले बनते थे, ओके, अब इतना नहीं बनते हैं। हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले, ओके। स्ट्रक्चर को एक बार में समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से बेहतर हम एक बार में पूरी चीज़ समझ लें, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं हार्ट के विषय में, अच्छे से बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये पूरा हमारा हार्ट है, हमने बताया इसमें 4 कमरे हैं, इतना तो हमने बता दिया, ठीक है। और अलिंद और निलय भी बता दिया। अब हम बार बार परेशान नहीं करेंगे। बात आती है, हमने आलिंद और निलय की बात कर ली, कौन सा राइट होता है कौन सा लेफ्ट होता है ये भी हमने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं, ये सबसे पहले हम बात करते हैं कपाट की। इसमें कितने कपाट होते हैं, 4 तरीके के कपाट पाए जाते हैं। 4 कपाट कौन पूछे जाए, हृदय में कितने कपाट होते हैं, तो आप कहोगे 4 प्रकार के कपाट होते हैं। कौन कौन से कपाट होते हैं, तो ये सबसे पहले होते हैं त्रिकपटी कपाट। अब आपसे पूछा जाए त्रिकपटी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे दायां अलिंद, ठीक है, और दायां निलय के बीच पाए जाते हैं। तो देखो ये दायां निलय है, ठीक है, दायां निलय है और ये दायां अलिंद है। तो आपसे पूछा जाए त्रिकपटी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे दायां अलिंद और दायां निलय के बीच पाए जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए त्रिकपटी कपाट का काम क्या है, तो जो अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, देखो सबसे पहले जो हमारा अलिंद है, कौन सा वाला, दायां अलिंद है, ठीक है, दायां साइड है ये,
तो दायां अलिंद पे दो शिराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक अग्र महाशिरा होती है, दूसरी निम्न महाशिरा होती है। एक सुपीरियर वेना कोवा होती है, दूसरी इन्फीरियर वेना कोवा होती है। जो ये सुपीरियर वेना कोवा होते हैं, ये हमारा जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है, जो हार्ट के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से रक्त लेकर आती है। कौन सा वाला? अशुद्ध वाला। और जो निम्न महाशिरा है वो हमारे शरीर का जो नीचे हार्ट के नीचे का हिस्सा है, वहाँ से अशुद्ध रक्त लेकर आती है। तो भाई दो वेना कोवा की आवश्यकता क्यों है? भाई ऊपर का शरीर है उसका भी रक्त चाहिए हृदय को, नीचे का शरीर है उसका भी रक्त चाहिए हृदय को। भाई अशुद्धि मतलब गंदा खून तो पूरे ही शरीर में बहेगा ना। तो निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से का जो अशुद्ध रक्त है लेकर आती है, और अग्र महाशिरा शरीर के ऊपर हिस्से का अशुद्ध रक्त लेकर आती है। कहाँ लेकर आती है? ये जो शिराएं हैं यहाँ से लेकर आती है। भाई यही तो है अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा हो गई और ये निम्न महाशिरा हो गई। अब यहाँ से क्या होगा? रक्त आएगा और इन्हीं कपाटों से होते हुए निलय में जाएगा। ठीक है, इन्हीं कपाटों से होते हुए अशुद्ध रक्त कहाँ? निलय में जाएगा। कौन से वाले? नीचे वाले में, राइट वाले में। राइट निलय में जाएगा। ठीक है, तो आपको त्रिकपटी कपाट का काम समझ में आ गया। यहाँ से अशुद्ध रक्त जो अग्र महाशिरा निम्न महाशिरा से आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है निलय में, जा रहा है वेंट्रिकल में जा रहा है। अब यहाँ आते हैं कौन से वाले कपाट? यहाँ पर आपको ये दिख रहा है अर्धचंद्राकार कपाट, क्योंकि ये बीच में खुला हुआ है तो ये अर्धचंद्राकार इस तरीके का कपाट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सेमी ल्यूनर बल्ब। तो यहाँ से यही रक्त जो अशुद्ध है, हरे रंग का दिख रहा है, क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई, CO2। यहाँ से चला जाएगा कहाँ? फेफड़ों में चला जाएगा ये रक्त। ठीक है, अब ये फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों में ये रक्त क्या होगा? यहाँ पर शुद्धिकरण होगी, ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगी, हम लोग सांस लेंगे। तभी यहाँ से क्या होगा? ये रक्त दूसरे फेफड़े में होते हुए शुद्ध रक्त, अब ये शुद्ध रक्त हो गया। यहाँ हरा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, और यहाँ से क्या हुआ? ये अशुद्ध रक्त जो होता शुद्ध हो गया फेफड़ों में, ऑक्सीजन मिल गई, मतलब हीमोग्लोबिन पूरा क्लियर हो गया, साफ हो गया। अब ये लाल रक्त जो है कहाँ चला जाएगा? देखिए कहाँ आया? आपके बाएं अलिंद में आ गया। ठीक है, तो बाएं अलिंद में पूछा जाए, बाएं निलय में पूछा जाए, कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? शुद्ध। अब आपसे पूछा जाए अशुद्ध रक्त किधर होता है, तो दाएं साइड अशुद्ध रक्त होता है, बाएं साइड शुद्ध रक्त होता है। क्लियर हुआ? तो बाएं साइड आपका कैसा हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। भाई यहाँ से अब फिर ये रक्त कहाँ आया? अलिंद में आया। अब ये कौन सा है? ये शुद्ध वाला रक्त है। अब ये क्या होगा? अब जो आपके 22 कुपेड वॉल्व है, सॉरी धी कपर्टी कपाट है, अब उनका काम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? अब ये शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आ गया। ओके, अब बाएं अलिंद से यही शुद्ध रक्त क्या करेगा? निलय में चला जाएगा। आपसे पूछा जाता है हृदय में जो चैम्बर होते हैं उनमें सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है, तो वो ये वाला निलय होता है, बायां निलय होता है। क्यों? क्योंकि यही पंपिंग का काम करता है। अब ये शुद्ध रक्त यहाँ पर आ गया बाएं निलय में। अब यहाँ से ये क्या होता है? ये आपकी महाधमनी एरोटा द्वारा ये शुद्ध रक्त क्या किया जाएगा? आपकी पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो महाधमनी है इससे बहुत सारी छोटी छोटी धमनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको इतना ये सब समझ में आ गया? कुछ रह गया? हाँ, कुछ रह गया, बिल्कुल रह गया। क्या रह गया? एक यहाँ पर एक चीज और रह गई, अभी समझाती हूँ मैं आपको। ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या है? इसे हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। सेप्टम, ये हमें ये नहीं कह रही हूँ अभी पूछा गया है, पर मैंने इसको PYQ में सॉल्व किया है। ठीक है, तो सेप्टम क्या होता है? तो सेप्टम क्या होता है? दायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय और बाएं अलिंद को अलग करता है। मतलब शुद्ध रक्त को, ये इधर क्या है? इस साइड में अशुद्ध रक्त है, इस साइड में क्या है? अशुद्ध रक्त है। ओके, मतलब बाएं अलिंद में क्या होता है? राइट साइड में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त इधर नहीं जा सकता, और जो ये शुद्ध रक्त है वो इधर नहीं आ सकता। तो सेप्टम क्या होता है? अशुद्ध और शुद्ध रक्त को क्या है? अलग रखने का काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको हम थोड़ा मोटे मोटे तौर पर थोड़ा धमनियाँ वगैरह समझा देती हूँ आपको। देखो, हमने बताया अग्र महाशिरा थी, निम्न महाशिरा थी। अग्र महाशिरा से शरीर के ऊपरी हिस्से का अशुद्ध रक्त आया, निम्न महाशिरा से शरीर के निचले हिस्से का अशुद्ध रक्त आया, और इनसे होते हुए जो आपके त्रिकपटी कपाट थे इनके माध्यम से निलय में चला गया। निलय से होते हुए कौन से वाले? दाईं ओर का जो निलय था उधर चला गया। निलय से रक्त अशुद्ध था, अशुद्ध रक्त गया फेफड़ों में, यहाँ से ऑक्सीजन ली, शुद्ध हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। फिर ये आ गया हमारे कहाँ पर? बाएं
अलिंद में। बाएं अलिंद से जो धिकपटी कपाट थे वहाँ से जो अशुद्ध रक्त था वो निलय में गया। निलय में थी कहा क्या, महाधमनी थी, इसने पंप किया हृदय को, अब ब्लड पूरी शरीर में पहुँच गया। तो आपको ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। देखो फुफ्फुस धमनी में हमने बताया अशुद्ध रक्त, देखो ये फुफ्फुस धमनी आ रही, ये अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो ये फुफ्फुस सिरा में हमने क्या कहा, शुद्ध रक्त होता है, तो ये फुफ्फुस सिरा है, ये इसमें शुद्ध रक्त है, ठीक है, ये फुफ्फुस सिरा। तो ये सारी चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है, धमनियों में पूछा जाए शुद्ध रक्त, महाधमनी में पूछा जाए शुद्ध रक्त, पल्मोनरी जो होती है फुफ्फुस धमनी होती है, पूछा जाए अशुद्ध रक्त, ठीक है, प्रश्न बदल जाएगा यहाँ पर। ओके, फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है, ध्यान रखिएगा। ओके, सभी सिराओं में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिरा में कैसा है, शुद्ध रक्त है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ रह गया सारा तो मैंने इसी में समझा दिया आपको एक ही डायग्राम में। ओके, अब थोड़ा सा वही चीज़ ये लिखी हुई है, आप कहो तो लिखा हुआ पढ़कर सुना देती हूँ। ओके, त्रिकपटी कपाट के विषय में बता देती हूँ। ये दायां अलिंद एवं जो त्रिकपटी कपाट है हमने बताया था, दायां अलिंद एवं दायां निलय के बीच स्थित कपाट होता है, जो कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। बिल्कुल, जो ये त्रिकपटी कपाट था, ठीक है, यहीं पे देख लो, इसने क्या कहा, रक्त तो आया लेकिन इधर से ये कहो ये वापस चला जाए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये त्रिकपटी कपाट रक्त को रास्ता तो प्रदान करता है पर रक्त को वापस जाने नहीं देता है, ठीक है। ऐसे ही इधर हो जाएगा सेम चीज़, यहाँ से ये शुद्ध रक्त इधर तो आ जाएगा लेकिन आपको कि फिर ये वापस जाए नहीं, यही महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ये पंप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे हमने बात की यहाँ पर धिकपटी कपाट के विषय में। ये क्या करता है, ये बायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच, निलय के मध्य स्थित कपाट होता है, जो कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। ओके, देखो ये क्लासेस थोड़ा आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको 2 बार देखनी पड़ेगी कम से कम, तब समझोगे। ओके, दूसरा हमने बताया था अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे हमने सेमी लूनर वॉल्व कहा था। तो ये रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं और धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, बिल्कुल वही सारी चीज़ है। ओके, यहाँ से क्या हुआ, अर्धचंद्राकार जो था इसने क्या किया, रक्त को यहाँ से गया रक्त और कहाँ पहुँच गया था, फेफड़ों में पहुँच गया था शुद्धिकरण के लिए, सीधे यहीं से चला गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे एक बार तो अच्छे से, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। महाधमनी क्या थी, महाधमनी बॉल्व बाएं निलय, निचला हृदय पंपिंग कक्ष और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बीच जो है महाधमनी कपाट स्थित होता है। मतलब शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बीच कौन सा कपाट होता है, तो आप कहोगे महाधमनी कपाट होता है, ठीक है, क्योंकि महाधमनी के बीच मतलब बीच ही स्थित है तो महाधमनी कपाट होगा। और सेप्टम हमने आपको बताया था क्या करता है, मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे सेप्टम कहा जाता है। ये हृदय कक्षों के बीच एक अवरोध बनाता है और ये ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकता है। हमने क्या बताया था, जो शुद्ध रक्त है आपके और अशुद्ध रक्त है उनको ये मिलने से रोकता है, तो वही चीज़ तो दी है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी क्रियाविधि जान लेते हैं हार्ट की। ओके, तो हृदय की क्रियाविधि क्या होती है, संपूर्ण शरीर से सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दायां अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। ओके, तो वही सारी चीज़ें अब क्या मैं बताऊं आपको, ये सारी चीज़ें सारा तो समझा दी आपको। तो सिराओं द्वारा हमने क्या बताया था, अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से लाया जाता है, तो सभी को पता, अभी हमने बताया। फिर हमने बताया दायां अलिंद में रक्त प्रवेश करके 2 रास्ते होते हैं, मतलब दाएं अलिंद में रक्त के प्रवेश के 2 रास्ते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाशिरा, वही सुपीरियर वेना कोवा, एवं निचले रास्ते को निम्न महाशिरा, इन्फीरियर वेना कोवा कहते हैं। तो आप चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे हमने अभी डायग्राम समझाया वहाँ से देख लो, बात वही है। दाएं अलिंद से रक्त त्रिकपटी कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंचाया जाता है। तो हमने बताया था सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा से जब अशुद्ध रक्त आता है तो त्रिकपटी कपाट के माध्यम से ही दाएं निलय में भेजा जाता है, ठीक है। तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी जिसको हम कह सकते हैं फेफड़े में भेज दिया जाता है, ठीक है, फेफड़ों में भेजा जाता है। क्यों, अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध होने के लिए भाई ऑक्सीजन मिल जाती है वहाँ पर। फिर हमने बात किया यहाँ पर शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद वाले भाग पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है। मतलब अशुद्ध रक्त तो हमने बताया था सभी शिरा में होता है, लेकिन हमने बताया था पल्मोनरी शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो वही चीज़ होती है। जब दूसरी क्रियाविधि में क्या होगा, जब हम बाएं अलिंद इस साइड में जाएंगे,
इस साइड में हमने बताया था। अब ये क्या है, बायां हिस्सा है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके शुद्ध रक्त, ये पल्मोनरी जो शिरा है, वेन है, फुफ्फुस शिरा है, इससे इधर आ जाएगा। तो वही सारी चीज़ तो है, आप अच्छे से पढ़ लो एक बार इसको। ओके, बस इतना पता होना चाहिए। बाएं निलय में स्थित महाधमनी के द्वारा जो शुद्ध रक्त छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये क्या है, ये महाधमनी है, ठीक है, ये महाधमनी है। ओके, इससे क्या पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आगे हम बात करती हूँ। देखो स्ट्रक्चर समझ लिया, फिर कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा इसको पढ़ लो, बस ये नहीं बताया है। ओके, तो ये जो रक्तदाब के विषय में जान लेते हैं। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसे संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। कब कहते हैं, जब हृदय संकुचित होता है, मतलब हृदय क्या होता है, पंपिंग करता है, लब डब की ध्वनि होती है। तो जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, इससे संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ओके, अनुशिथिलन दाब क्या होता है, अनुशिथिलन दाब के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाया जाता है, अर्थात अनुशीतलन के द्वारा शिराओं पर दाब डाला जाता है। देखो इसको ऐसे समझो, देखो हम क्या करते हैं, हमारा हार्ट पंप करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हम जब हमारे दाब पड़ा, जब हमने हमारा हृदय धड़का, ठीक है, धड़का ऐसे समझो, तो जब संकुचन हुआ तो हमने क्या कहा, उसको सिस्टोलिक कहा। लेकिन जब वो ब्लड उसने फेंक दिया, फिर वो फैला, ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, डायसिस्टोलिक प्रेशर का। तो यही हमारा बीपी होता है, ऐसे याद रखो। ओके, क्या होता है, यही हमारा बीपी होता है, जिसे हम mmHg में मापते हैं। ओके, रक्त दाब को मापने का यंत्र पूछा जाए क्या है, तो स्पेग्नोमैनोमीटर द्वारा हम इसको मापते हैं। ठीक है, रक्त दाब को मापने का यंत्र क्या है, तो स्पेग्नोमैनोमीटर द्वारा हम इसको नापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो शरीर का जो संकुचन और अनुशीतलन होता है, जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है, वो हमारा बीपी ही है एक तरीके का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पंपिंग मतलब ब्लड के पंप पे ही निर्भर करता है। हृदय की स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की क्या करता है, आपूर्ति करता है। तो जो आपका सिस्टोल डायसिस्टोल हो रहा है, यही क्या कर रहा है, रक्त की पूर्ति कर रहा है पूरी बॉडी में। हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है एक संकुचन मतलब सिस्टोल तथा दूसरा अनुशीतलन जिसे हम डायसिस्टोल कहते हैं। एक बार फैलता है हृदय और एक बार सिकुड़ता है, तो दोनों को मिलाकर ही आपकी जो है हार्ट बीट बनती है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, इसके द्वारा मतलब हार्ट का सिकुड़ना मतलब संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है। अनुशीतलन डायसिस्टोल का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना। ठीक है, इसके द्वारा सिराओं पर दबाव डाला जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, डायस्टोल में क्या हो रहा है, सिराओं पर दबाव पड़ता है। ठीक है, जो रक्त है अशुद्ध रक्त आता है उसके माध्यम से, देखो यही बीपी है, इसी प्रक्रिया से रक्त आपका आदान प्रदान होता है, शुद्ध आता है, अशुद्ध जाता है, अशुद्ध आता है, शुद्ध जाता है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, और इसी से जब इसी में क्या होता है, जब आपका सिस्टोल होता है तो धमनियों पर, इतना याद रखना, सिस्टोलिक में क्या होता है, धमनियों पर दबाव पड़ता है, डायस्टोल में सिराओं पर दबाव पड़ता है। ओके, हृदय की धड़कन जो होती है 1 हार्ट बीट 1 सिस्टोल प्रेशर और प्लस 1 अनुशीतलन दाब होता है। मतलब एक हृदय की धड़कन जो होती है वो एक संकुचन दाब और एक अनुशीतलन दाब से बनता है। ओके, तीनों चीज़ें एक एक होती हैं। ओके, अब ये है मत्स्य में पूछा जाता है मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं। जो उभयचर होते हैं जैसे मेढक जो पानी और जल दोनों में रह लेते हैं, पानी और मतलब धरती पे भी रह लेते हैं, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। जो सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। अब वैसे तो मगरमच्छ भी रेंगने वाला जीव है, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ओके, ये हालांकि हमारे होम साइंस में नहीं पूछे जाते हैं। पक्षी बर्ड्स पर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी मैमल्स हम लोग हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जितने भी स्तनधारी हैं। बस कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, ये थोड़ा अलग है, याद रखिएगा, बाई चांस पूछ लें। ओके, ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है, एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय धड़कने पर कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपके आज होम साइंस मतलब आपके जो मेन प्रश्न थे, देखो यही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली हैं। देखो आपको याद ये रखना है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, हमने बताया था हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। हमने पूछा भारत में किसने किया, तो आपने कहा पी वेणुगोपाल ने। हमने कहा 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, तो आप कहोगे 72 बार। ठीक है, 72 बार। अगर आपसे पूछा जाए समय कितना लगता है, तो आप कहोगे समय लगता है कितना, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। आपसे ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। हमने पूछा कितने कोष्टक होते हैं, तो आप कहोगे 4 कोष्टक होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। ओके,
4 कोष्ठक, 4 बल्ब होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। बल्ब भी 4 ही थे, आपने देखा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए अशुद्ध रक्त किसमें होता है, शिराओं में होता है। महाधमनी में कैसा रक्त, धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। महाधमनी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो ऐसे करके चीज़ें जो आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।